सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर ऑनलाइन माथुर क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री में अभी पिछली क्लास में आपने a प्लस बी वाले फॉर्मूले पढ़ लिए थे। वहां आपने पढ़ा था साइन a प्लस बी बराबर साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन a माइनस बी साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से कॉस a प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन a प्लस बी टेन a माइनस बी वाले फॉर्मूले पढ़े थे। अब उससे आगे चलते हैं। कुछ उन पे आधारित क्वेश्चंस कर लिए थे और कुछ रिजल्ट पढ़े थे। अब उससे आगे चलते हैं। अब आते हैं आपके पास ये गुणा को योग या अंतर में बदलने वाले फॉर्मूले। तो उनमें वही a प्लस बी वाले फॉर्मूले यूज होंगे। तो एक बार दोबारा से लिख लेते हैं उनको। कौन कौन से फॉर्मूले थे आपके पास? साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी आपने लिखा था साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन a प्लस बी बराबर साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह फिर साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी आएगा आपके पास साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और इसी तरह से फिर आएंगे कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो पहले इन्हीं को काम में लेते हैं। नंबर 1, नंबर 2, साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी दोनों को जोड़ देते हैं। इनको जोड़ने पर एडिंग दीज टू, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। राइट साइड में साइन a कॉस बी ऐड हो जाएंगे। सेकंड टर्म कॉस ए साइन बी और ये कॉस ए साइन बी, यहाँ माइनस साइन है, पहले प्लस लिख दिया था। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल होंगे और ये ऐड हो जाएंगे। तो जो जुड़ने वाले हैं उनको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूँ 2 साइन ए कॉस बी, और जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे थे उनको राइट साइड में लिख देता हूँ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब एक में से दो को घटा देते हैं। घटाने पर सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट क्या आएगा? साइन लेफ्ट हैंड साइड में आएगा साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, और राइट साइड में ये पहली वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। जो सेम साइन वाले हैं, अपोजिट साइन वाले हैं, वो ऐड हो जाएंगे। तो वहाँ से क्या आ गया आपके पास? वो आ गया 2 कॉस ए साइन बी, और ये बराबर आ गया अपने पास साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो इस तरह से दो फॉर्मूले आ गए जो मल्टीप्लिकेशन को प्लस या माइनस में चेंज कर रहे हैं। कौन से फॉर्मूले ले रहे हैं आप? फॉर्मूले कन्वर्टिंग प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, गुणा को योग या अंतर में बदलने वाले फॉर्मूले। कौन से फॉर्मूले आ गए? 2 साइन ए कॉस बी बराबर साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, और 2 कॉस ए साइन बी बराबर साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। अब आगे लेते हैं, कोसाइन वाले लिखते हैं। फिर कोसाइन वाले फॉर्मूले क्या हैं? कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी आता है आपके पास कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी लिख देते हैं। कॉस ए माइनस बी आता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब इन दोनों को ऐड कर दें आप। ऐड कर देंगे तो एक रिजल्ट और आ जाएगा। एडिंग दीज टू वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। राइट साइड में कोसाइन वाली टर्म कैंसिल ऐड हो जाएंगी और साइन वाली कैंसिल होंगी। माइनस साइन ए साइन बी और प्लस साइन ए साइन बी कैंसिल हो गए। तो राइट साइड में जो टर्म आ रही है उसको मैं लेफ्ट में लिख रहा हूँ 2 कॉस ए कॉस बी, ये बराबर आ गया कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग दीज टू, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर आप फर्स्ट से सेकंड घटा सकते हैं या सेकंड से फर्स्ट घटा सकते हैं। सेकंड से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या आएगा? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। कोसाइन कोसाइन कैंसिल हो जाएंगे, साइन वाले ऐड हो जाएंगे। तो राइट साइड वाली टर्म को मैं लेफ़्ट साइड में लिख रहा हूँ 2 साइन ए
साइन बी, ये बराबर आ गया कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो ये दो फार्मूले और आ गए। पहले आपके आया था 2 साइन ए कॉस बी 2 कॉस ए साइन बी, अब आ गया 2 कॉस ए कॉस बी 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये प्रूफ हो गया है। इनका प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, ये सारे फार्मूले आपको लर्न करने हैं। मैं इसलिए 2-2 लाइन में प्रूफ ये कर देता हूँ आपके लिए कि थोड़ा ज़्यादा टाइम दिख जाए। जिन लोगों को दुर्घटना बस याद नहीं है उनको याद हो जाए। हाँ, अब इनको एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। हाँ, एक बार रीडिंग लगा लेते हैं दोबारा से। जो आपने लिखे हैं वही दोबारा लिख दिए हैं। 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी और 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं, जो फार्मूले आते हैं, वो आते हैं आपके पास ये वो प्लस को गुणा में चेंज करने वाले। तो अपन को वो वाले फार्मूले लेने। तो प्लस को गुणा में चेंज करने वाले जो आपने लिखे हैं यहाँ, इन्हीं की सहायता से आएंगे। और इन्हीं की सहायता से कैसे, यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं सपोज ए प्लस बी इक्वल टू सी और ए माइनस बी इक्वल टू डी। जो ए प्लस बी आ रहा है उसको तो आपने सी एज्यूम कर लिया और ए माइनस बी को डी एज्यूम कर लिया। दोनों को ऐड कर दें। देयरफॉर 2a इक्वल टू सी प्लस डी और सब्ट्रैक्ट किया तब 2b इक्वल टू सी माइनस डी। देयरफॉर a बराबर आ गया आपके पास c प्लस डी बाई 2 और b बराबर आ गया c माइनस डी बाई 2। दोबारा से पहले आपने साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी वाले फार्मूले लिखे थे। दोनों को जोड़ा और घटाया और उससे 4 फार्मूले नए आ गए। कौन कौन से आ गए? वो फार्मूले आ गए जिनसे गुणा को प्लस में चेंज किया जा रहा था। कौन से? 2 साइन ए कॉस बी 2 कॉस ए साइन बी 2 कॉस ए कॉस बी और 2 साइन ए साइन बी। वो अभी आपने सामने लिखे हुए हैं आपके। अब इनकी सहायता से नए फार्मूले ले रहे हैं जो प्लस को गुणा में चेंज करने वाले हैं। प्लस को गुणा में चेंज करने वाले हैं तो उसके लिए क्या किया आपने? इन फार्मूलों में a प्लस बी के लिए c और a माइनस बी के लिए d लिख दिया। तो जहाँ और उन दोनों को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, जोड़ा और घटाया, उससे a और b की वैल्यू आ गई। तो इन वैल्यूज़ को अपन यहाँ रख देते हैं। फिर तो यहाँ रखने पर क्या हो रहा है? देखो फार्मूले फर्स्ट से, पहले फार्मूले से क्या आएगा? जो राइट साइड को है उसको पहले लिख लेता हूँ मैं। ये आ गया साइन a प्लस बी को c लिख दिया आपने तो साइन c हो गया, प्लस साइन a माइनस बी, ये साइन d आ गया। अब लेफ़्ट साइड वाले को राइट में लिखते हैं। 2 साइन a आपने कैलकुलेट कर रहा है c प्लस डी बाई 2, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस b कॉस c माइनस डी बाई 2। a के लिए लिख दिया आपने c प्लस डी बाई 2 और b के लिए लिख दिया c माइनस डी बाई 2। फिर सेकंड से देखते हैं। सेकंड से आएगा साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, तो साइन a प्लस बी को लिख दिया फिर आपने c और माइनस ये हो गया साइन d। फिर लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है 2 कॉस ए साइन b, तो 2 कॉस ऑफ a यानी c प्लस डी बाई 2 और साइन b साइन c माइनस डी बाई 2। फिर थर्ड फार्मूले में लेते हैं। थर्ड फार्मूला है आपके पास 2 कॉस ए कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। पहले राइट साइड को लिखते हैं। तो राइट साइड में ए प्लस बी को और ए माइनस बी को रिप्लेस करते हैं सी डी से। कॉस सी प्लस कॉस डी। लेफ्ट हैंड साइड से आ गया 2 कॉस ए यानी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस बी यानी कि सी माइनस डी बाई 2। और फिर लास्ट लेते हैं आप फोर्थ से। फोर्थ से आएगा, यहाँ दे रखा है कॉस ऑफ डी माइनस कॉस सी। कॉस ए माइनस बी है तो वो तो कॉस डी होता है और माइनस कॉस ए प्लस बी वो कॉस सी हो गया। ये आ गया 2 साइन ए को लिख दिया सी प्लस डी बाई 2 साइन बी
साइन सी माइनस डी बाई टू। अब ऐसा किया, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया आपने, या क्या तो पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास लास्ट वाला, कॉस डी माइनस कॉस सी बन गया कॉस सी माइनस कॉस डी। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखा माइनस 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस पहले से तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया साइन डी माइनस सी बाई टू। ये फॉर्मूले भी वैसे उम्मीद है आपको सबको याद होंगे, जिनको याद नहीं है उनके लिए ये प्रूफ की बात है, तो वो घर पर दोबारा से इसी तरह से करेंगे और ये प्रूफ हो गया तो उनको आप लर्न कर लेंगे। साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। इसी तरह लास्ट में कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू। इनको एक बार फिर दोबारा आप लिख लेते हैं, ये लिख दिया है एक बार दोबारा से, साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। अब इससे आगे चलते हैं, इन पर डिपेंड कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स और आते हैं जो फार्मूले नहीं है, लेकिन हम उनको फार्मूले की तरह काम में लेते हैं। तो आज ये फार्मूले जो मैकेनिकल हैं फार्मूले देख लेते हैं, फिर इन पर डिपेंड जो क्वेश्चंस होंगे वो आप डिस्कस करेंगे। दुगने तिगने और आधे कोण वाले फार्मूले, दुगने जैसे साइन 2a आ जाए, कॉस 2a आ जाए, कॉस 2 थीटा tan 2 थीटा, इस तरह से। तो साइन 2a लेते हैं सबसे पहले, साइन 2a, साइन 2a को आप लिख सकते हैं साइन a प्लस ए, साइन a प्लस ए आएगा आपके पास साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a, यानी साइन a कॉस a प्लस साइन a कॉस a दो बार आ गया, तो ये क्या बन गया आपके पास 2 साइन a कॉस a। साइन 2a लेके चले आप, साइन 2a को लिखा आपने साइन a प्लस ए, साइन a प्लस ए हो जाता है साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a, कॉस a साइन a कॉस a दोनों सेम पद हैं तो दो बार हैं, ऐड हो गए 2 साइन a कॉस a। अब इसको tan की टर्म में भी लिख सकते हैं आप, साइन 2a, साइन 2a को लिखा आपने 2 साइन a कॉस a अपॉन 1 लिख दें। 1 तो किसी से भी जगह लिख सकते हैं, 1 से डिवाइड तो कभी भी कर सकते हैं अपन, कोई चेंज नहीं होता। और 1 को क्या लिख दिया आपने, 1 को लिख दिया आपने कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। नाउ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई कॉस स्क्वायर a। कॉस स्क्वायर a से अंश और हर दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई कॉस स्क्वायर a। 2 साइन a कॉस a अपॉन कॉस स्क्वायर a, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, 2 tan a और नीचे कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a 1 साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a tan स्क्वायर a हो जाएगा। तो साइन 2a किसके बराबर आ गया, साइन 2a बराबर आ गया अपने पास 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो एक ये साइन 2a वाला फॉर्मूला tan की टर्म में आ गया। पहले आया साइन 2a बराबर 2 साइन a कॉस a, और फिर आपके पास आ गया साइन 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये साइन 2a को लिखा। इसी तरह से फिर आगे आते हैं आप कॉस 2a के लिए लेते हैं। अब कॉस 2a लिख दें या थीटा भी लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस थीटा, कॉस थीटा प्लस थीटा, कॉस a प्लस b से एक्सपेंड कर दें, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, यहाँ कॉस थीटा है तो कितना आएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये कितना हो गया अपने पास, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला फॉर्म हो गया। कॉस थीटा उम्मीद है सभी को याद होगा, कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 10 में कन्वर्ट करना है तो उसी तरह से जैसे पहले किया था, नीचे 1 लिख देते हैं और 1 को रिप्लेस कर देते हैं
कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एंगल, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से। नाउ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई कॉस स्क्वायर थीटा, अंश और हर दोनों को कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, अंश व हर को कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर। अगेन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई कॉस स्क्वायर थीटा, वी गेट कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर में यानी कि अंश में आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कॉस वाला फॉर्मूला टेन की टर्म में आ गया। कई बार ऐसा होता है कॉस 2 थीटा सिर्फ कॉस की टर्म में लिखना होता है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ से दोबारा देखें, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा को तो ऐसे ही लिखा और साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो इसका मतलब ये आ गया आपके पास कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और फॉर्मूला आ गया आपके पास। कई बार कॉस को सिर्फ साइन के पदों में लिखना होता है, तो साइन के लिए क्या करेंगे, यहाँ से दोबारा ले लिया आपने, कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो गया फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो देयरफॉर कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये हो गया। तो पहले आपने साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लिखा, साइन 2 थीटा था आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसको टेन के पदों में लिखा था, वो आ गया था 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप क्या ले रहे हैं, कॉस 2 थीटा वाली टर्म ले रहे हैं। तो कॉस 2 थीटा को क्या लिखा आपने, वही थीटा प्लस थीटा, उससे अपने पास आ गया कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको टेन में चेंज किया, तो टेन में चेंज करने पर आपके पास आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर सभी कॉस 2 थीटा को कोसाइन के पद में भी लिख सकते हैं, साइन के पदों में भी लिख सकते हैं। तो कॉस 2 थीटा बराबर हुआ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसी तरह से कॉस 2 थीटा बराबर हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इनकी सहायता से आप टेन 2 थीटा भी लिख सकते हैं। टेन 2 थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू जो टेन वाली थी वो लिख देंगे और कॉस 2 थीटा की ये वाली वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ से टेन 2 थीटा कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आपके पास, टेन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आप इसको अलग से भी प्रूव कर सकते हैं, टेन 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा लिख देंगे, तब एक्सपेंड करेंगे ये आ जाएंगे। अब एक बार इनको दोबारा से लिख लेते हैं। हाँ, पहला आ गया आपके पास साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर साइन 2 थीटा को टेन की टर्म में लिख दिया, साइन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर आप लेते हैं कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा कितना आ गया, कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोसाइन के पदों में कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन की टर्म में कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और टेन की टर्म में आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन और कॉस दोनों टेन के पदों में हैं, उनको यूज कर लिया, तो टेन 2 थीटा आ गया 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कई बार क्या होता है आपको कि डबल एंगल में चेंज करना होता है, ये तो हाफ एंगल में हुआ है, तो इन फार्मूलों को काम में लेते हैं। कॉस 2 थीटा बराबर क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो गया। तो देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 आ गया। बहुत यूजफुल फार्मूला है, बार बार यूज होता है जब डबल एंगल में चेंज करना हो। कॉस थीटा होगा तो अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट में प्लस माइनस दोनों आएंगे, तो आप कौन सा साइन लेंगे,
थीटा जिस क्वाड्रेंट में होगा उसके अकॉर्डिंग साइन लेंगे। इसी तरह से फिर इस वाले से देख सकते थे आप, इससे दोबारा से देखें, cos 2 थीटा बराबर दे रखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में ले आए और cos 2 थीटा को राइट साइड में ले गए। तो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो ये भी डबल एंगल की बात हो गई। अगर 2 थीटा के लिए थीटा लिख देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में θ/2 आ जाएगा। तो फिर आगे बढ़ते, अब यहाँ लिखा है कुछ उपयोगी परिणाम। तो कुछ उपयोगी परिणाम में कौन से आ गए, कुछ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपकी 11th वाली बुक में दे रखे होते हैं, वो बार बार यूज होते हैं। तो क्वेश्चन उनकी कुछ तो मैं अभी लिख देता हूँ, बाकी आपको फिर पूरी लिस्ट वैस सीट में बनी हुई है, सीट में सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। अभी जो लिखा था आपने, एक तो यही आ गया cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, या cos थीटा बराबर प्लस माइनस √1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। और अगर θ/2 लिखना होता तब cos ऑफ θ/2, जहाँ थीटा है वहाँ θ/2 लिख देते हैं। तो 2 थीटा के लिए थीटा आ जाएगा प्लस माइनस √1 प्लस cos थीटा अपॉन 2। और इसी के साथ साथ साइन वाला भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट साइन थीटा लिख देता हूँ। साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। और साथ साथ अगर एंगल हो आपके पास, हाफ एंगल लिख दें, साइन θ/2। साइन θ/2 क्या आएगा, प्लस माइनस √1 माइनस cos थीटा अपॉन 2। यहाँ साइन कौन सा लेंगे, यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात का चिन्ह। उस क्वाड्रेंट, उस चतुर्थांश, उस पाद के अनुसार होगा जिसमें कोण विद्यमान है। कौन सा कोण, जिसका मान निकाल रहे हैं, जिसमें कोण विद्यमान है। अगर थीटा का मान निकाल रहे हैं तो थीटा किस क्वाड्रेंट में है, θ/2 का निकाल रहे हैं तो θ/2 किस क्वाड्रेंट में, उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो ये आपके जो पहले फार्मूले लिखे थे डबल एंगल वाले, उन्हीं से हाफ एंगल वाले फार्मूले आ गए आपके। अब ये आ रहे हैं आपके पास, इनकी सहायता से अपन जो अभी लिखे थे sin 22.5, इस तरह के जो एंगल हैं उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब आपके पास आ गए sin 3 थीटा। तो sin 3 थीटा का मान कैसे निकालेंगे, इसमें वैसे मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे याद करते हैं आप। ये cos 3 थीटा है, sin 3 थीटा दे रखा है आपको 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, इससे sin क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल लिए। इसी तरह cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यहाँ से cos क्यूब थीटा निकाल लिया है। और इनकी सहायता से या इंडिपेंडेंट तरीके से tan 3 थीटा बराबर आ जाता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इनमें से एक मैं प्रूव कर देता हूँ, आप कैसे करते हैं। यहाँ पर लेते हैं sin 3 थीटा, सिंस sin 3 थीटा, sin 3 थीटा को लिख सकते हैं आप sin 2 थीटा प्लस थीटा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रूफ की इनकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट को जिनको लर्न नहीं है उनको सबको प्रूफ करने, क्योंकि एक बार आप क्वेश्चन की तरह प्रूफ करेंगे तो प्रूफ करते करते फिर आपको लर्न हो जाएंगे। जिन लोगों को याद है उनको प्रूफ की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। sin 3 थीटा, 3 थीटा को लिखा आपने 2 थीटा प्लस थीटा, फिर sin a प्लस b यूज कर लिया, ये हो गया sin 2 थीटा cos थीटा प्लस cos 2 थीटा sin थीटा। sin 2 थीटा कितना हो गया, 2 sin थीटा cos थीटा इंटू cos थीटा। cos 2 थीटा को लिख दिया फिर हाफ एंगल में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा।
अब अगले स्टेप में देखते हैं, यहाँ आ गया 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। 2 sin थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ गया अपने पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। तो देखें 2 sin थीटा इंटू 1 और साइन थीटा ये 3 sin थीटा है, माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और माइनस 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो फाइनली ये वही वैल्यू आ गई जो अभी आपके पास लिखी थी, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बिल्कुल इसी तरह से आप प्रूव कर सकते हैं कॉस 3 थीटा। जिन लोगों को याद है प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, और जिन लोगों को याद नहीं है डेफिनेटली 100% उनको प्रूफ करने हैं। बार बार मैं ये रिवाइज कर रहा हूँ, इसकी इम्पोर्टेंस है, ये आपको बहुत बाद में समझ में आएगा। तो जिन लोगों को याद नहीं है उनको प्रूफ करने हैं, क्योंकि आप प्रूफ कर लेंगे एक बार तो ये बार बार याद करने की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी, अपने आप याद रहेंगे। भूल भी जाएंगे तो जैसे ही आप रिकॉल करेंगे याद आ जाएंगे, मतलब बहुत जल्दी। तो ये प्रूफ करना उनके लिए आवश्यक है, इसलिए मैं प्रूफ कर रहा हूँ यहाँ। साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और टेन 3 थीटा 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यू अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब आगे चलते हैं, कुछ उपयोगी परिणाम फिर ये जो पहले से लिखे थे वही आ गए आपके पास। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। और आगे बढ़ ये आ गया फिर आपके पास साइन थीटा बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, कॉस थीटा बाई 2 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। ये भी अभी आपने लिख लिया था। और आगे चलते फिर आ गया आपके पास टेन थीटा बाई 2। अभी साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 लिखे थे, तो उन्हीं से टेन थीटा बाई 2 आ गया। मैं लिख देता हूँ यहाँ, सिंस टेन थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2 बराबर क्या आएगा अपने पास, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। और साइन थीटा बाई 2 को अभी आपने क्या लिखा था, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। साइन थीटा बाई 2 को लिखा था आपने 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, और कॉस थीटा बाई 2 को लिखा था आपने 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। प्लस माइनस भी लगा रखा था, यहाँ भी प्लस माइनस लगा देते हैं। तो फाइनली ये हो गया टेन थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब प्लस माइनस लिखा है, प्लस माइनस कैसे, अब प्लस माइनस में से कौन सा साइन लेंगे, अपन वो साइन लेंगे जो थीटा बाई 2 के अकॉर्डिंग आएगा, यानी थीटा बाई 2 जिस क्वाड्रेंट में होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर थीटा बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस लेंगे, थीटा बाई 2 थर्ड क्वाड्रेंट में तब भी प्लस लेंगे, थीटा बाई 2 सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तब माइनस साइन लेंगे। तो इस तरह से यहाँ वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कहा कि 10 22.5 का मान निकालें, तो थीटा बराबर क्या रखेंगे, 45 रख देंगे, तो उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन 22.5 लिख सकते हैं, कॉस 22.5 लिख सकते हैं। अभी एक दो निकाल के देखते हैं। हाँ, यहाँ आ रहा है कॉट थीटा बाई 2, तो और इसी तरह से आप कॉट थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। कॉट थीटा बाई 2 क्या आएगा, कॉट थीटा बाई 2 आएगा कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। तो कॉस और साइन की जो वैल्यूज़ थे वो लिख देंगे, तो इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। फिर आगे लेते हैं। अब आगे आपके पास अभी भी टेन थीटा बाई 2 कॉट थीटा बाई 2 आ रहा है, लेकिन अब दूसरी फॉर्म में आ गया, तो ये भी आप लिख सकते हैं। देखें कैसे आएगा, फिफ्थ वाला देखते हैं। टेन थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2 को लिखा है इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड से भी प्रूव कर सकते हैं, राइट साइड से भी कर सकते हैं। राइट साइड से ज़्यादा ईजी है, राइट साइड से लेके कर लेंगे। तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। अब इसमें क्या किया आपने, 2 साइन थीटा बाई 2 से ऊपर और 2 साइन थीटा बाई 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया।
2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2। ये अगले स्टेप में करना है आपको, मैंने ऐसी स्टेप में कर दिया। हाँ, तो ऊपर क्या बन गया, ऊपर तो हो गया ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे बन गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो नीचे तो ये साइन थीटा बन गया, तो नीचे तो आपने लिख दिया साइन थीटा, और ऊपर अभी थोड़ी देर किया ही था आपने 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा, यही तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 था, वहाँ आपने लिखा था 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो फाइनली ये क्या आ गया, देयरफॉर टेन थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2 बराबर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। राइट साइड से भी कर सकते थे, देखिए सिक्स्थ वाले को मैं राइट साइड से कर देता हूँ। राइट साइड में क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा को फिर हाफ एंगल में चेंज कर दें, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे आ गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 कॉट थीटा बाई 2 आ गया। यही लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो दोनों साइड से आप लेफ़्ट साइड से भी कर सकते हैं, राइट साइड से भी कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे रिजल्ट हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रख पाएँ तो बहुत अच्छा है। टेन थीटा बाई 2 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा बाई 2 बराबर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जो भी कैलकुलस में आने वाले हैं तो वहाँ बार बार यूज होंगे, जिनको याद होंगे वो बहुत फास्ट क्वेश्चन कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चंस हैं लेकिन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, कई बार यूज हो जाते हैं, तो इसलिए आप इनको कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, बाकी क्वेश्चन फिर आप ट्राई करेंगे। बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। पहला 7th लेते हैं आप, 7th, और उसमें भी आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा बराबर 1/4 साइन 3 थीटा। सेकेंड लिखा है कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा बराबर 1/4 कॉस 3 थीटा। और फर्स्ट अपॉन सेकंड कर देंगे, साइन अपॉन कोसाइन कर देंगे तो टेन वाला आ जाएगा। टेन वाले में क्या दे रखा है, टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा टेन 60 प्लस थीटा बराबर टेन 3 थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं आप, वहाँ गया आपके पास साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। तो ये साइन थीटा आ गए। अब ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, जब a प्लस बी वाले फार्मूले पढ़ रहे थे तो अपन ने रिजल्ट कराए थे। उसमें एक रिजल्ट था साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b किसके बराबर था, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी। रिवर्स भी काम में ले सकते हैं, साइन a माइनस बी और साइन a प्लस बी बराबर साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर आ गया आपके पास साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों की वैल्यू रख दें आप। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है, √3/2, और √3/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 3/4। ये तो ऐसे ही रखना है। अब आपने क्या किया, 1/4 तो आउटसाइड ले लिया और साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला तो याद है आपको, जान पहचान वाला फॉर्मूला है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अभी देखा था आपने साइन 3 थीटा, तो ये 1/4 साइन 3 थीटा आ गया। यही आपको प्रूफ करना था। दोबारा से साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा बराबर 1/4 साइन 3 थीटा। कैसे किया आपने, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। वो वाला रिजल्ट आपने काम में लिया। फिर दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ, वो फार्मूला नहीं है, रिजल्ट है, लेकिन रिजल्ट को फार्मूले की तरह काम में लेते हैं।
इसी तरह जो जो क्वेश्चन क्लास में हो रहे हैं उनको आप बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे और लर्न करने की कोशिश करेंगे। रटने नहीं है, 2-2 3-3 बार आप उनको सॉल्व करें तो अपने आप याद हो जाएंगे। और जब कहीं क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं तो फिर दोबारा से आप उनको देखें। हाँ, इसी तरह आप 8th वाला कर सकते हैं और 7th अपॉन 8th डिवाइड कर देंगे तो 3rd आ जाएगा। tan थीटा tan 60 डिग्री माइनस थीटा, ये सभी में डिग्री है यहाँ। tan थीटा tan 60 डिग्री माइनस थीटा tan 60 डिग्री प्लस थीटा बराबर tan 3 थीटा। अब आगे बढ़ते हैं। एक रिज़ल्ट आ रहा है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और बहुत जगह यूज होगा। cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 स्क्वायर थीटा इंटू cos 2 क्यूब थीटा डॉट 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 cos 2 टू दी पावर n माइनस 1 थीटा बराबर sin 2 टू दी पावर n थीटा अपॉन 2 टू दी पावर n sin थीटा। पहले तो आप इसको याद कर लें, जिन लोगों को याद नहीं है बहुत जगह काम आता है। प्रूफ भी है, प्रूफ भी करेंगे इसका, पर पहले तो आप इसको याद करें। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा cos 2 क्यूब थीटा डॉट 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 cos 2 टू दी पावर n माइनस 1 थीटा किसके इक्वल है? ये sin 2 टू दी पावर n थीटा अपॉन 2 टू दी पावर n sin थीटा, इसके बराबर है। प्रूफ के लिए लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिखा आपने cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा cos 2 क्यूब थीटा cos 2 टू दी पावर n माइनस 1 थीटा। अब क्या किया है, यहाँ आपको राइट साइड में साइन ऑफ एंगल दिख रहा है, तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया है, ये अगला स्टेप है, मैं ऐसे ही में कर रहा हूँ। 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई किया और 2 sin थीटा से ही डिवाइड कर दिया। अब पहली 3 टर्म 2 sin थीटा cos थीटा, ये तो sin 2 थीटा हो गया, तो इसको लिख दिया आपने फिर sin 2 थीटा। और ये cos 2 थीटा ऐसे कैसे लिख दिया, फिर cos 2 स्क्वायर थीटा, इसके बाद आएगा cos 2 क्यूब थीटा और डॉट 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 लास्ट में है cos 2 टू दी पावर n माइनस 1 थीटा। और डिवाइड क्या है आपके पास नीचे 2 sin थीटा। तो दोबारा से देखें, जो एक्सप्रेशन दे रखा था उसमें आपने 2 sin थीटा से ऊपर और 2 sin थीटा से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर 2 sin थीटा cos 2 थीटा cos थीटा sin 2 थीटा बन गया। अब आपने ऐसे कैसे नोट कर दिया, sin 2 थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन, और नीचे आ रहा है 2 sin थीटा। अब फिर क्या किया, 2 से अगले स्टेप में 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर दोबारा से साइन ऑफ 2a वाला फार्मूला बन गया, क्या है 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, एक ही जगह 2 थीटा लिख दें तो ये sin 2 हो गया फिर, यानी कि sin 2 थीटा का डबल यानी कि sin 4 थीटा आ गया। तो क्या लिखा फिर ऊपर, sin 4 थीटा को 2 स्क्वायर थीटा लिख दिया। आगे लिखा है cos 2 स्क्वायर थीटा, फिर आएगा cos 2 क्यूब थीटा और डॉट 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 cos 2 टू दी पावर n माइनस 1 थीटा, और नीचे कितना है आपके पास 2 स्क्वायर sin थीटा। अब क्या करें, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 2 से ऊपर और 2 से नीचे दोबारा से मल्टीप्लाई कर दिया। दोबारा से मल्टीप्लाई किया तो पहली 3 टर्म दोबारा देखते हैं। 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा है, तो 2 sin a cos a sin 2a होता है, दोबारा उसी को अप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा, अब ये पहली टर्म मिल के ये 3 टर्म से ये आ गया sin 8 थीटा, 8 थीटा यानी कि 2 टू दी पावर 3 थीटा cos 2 टू दी पावर 3 थीटा, फिर यहाँ आएगा cos 2 टू दी पावर 4 थीटा डॉट 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 cos 2 टू दी पावर n माइनस 1 थीटा, और नीचे क्या बन गया आपके पास 2 टू दी पावर 3 sin थीटा। आप देख रहे हैं जिस टर्म को भी लेते जा रहे हैं उससे एक उसका डबल एंगल आता जा रहा है। cos थीटा लिया तो आप sin 2 थीटा बन गया था, cos 2 थीटा को लिखा तो sin 2 स्क्वायर थीटा बन गया। अब दोबारा इन दोनों को देखें तो sin 2 क्यूब थीटा बन गया। इसी तरह से आप कुछ स्टेप के बाद जाएंगे n वाले पे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा sin 2 टू दी पावर n थीटा
अपॉन 2 टू दी पावर n साइन थीटा। यही आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत, उससे भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे? जो रिजल्ट दे रखा है आप पहले n बराबर 1 के लिए सत्यापन कर लेंगे कि n बराबर 1 के लिए सही है, फिर n बराबर k या n बराबर m के लिए सही मान लेंगे और m प्लस 1 के लिए सही प्रूव कर देंगे। तब आप कह सकते हैं कि भाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। गणितीय आगमन के सिद्धांत से ये सभी धन पूर्णांकों के लिए सही है। और इस तरह से आपने कर ही लिया। तो आप बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में तो काम आएगा ही आएगा, आपकी कैलकुलस में भी आएगा। कैलकुलस में लिमिट वाले चैप्टर में यूज होगा, तब फिर वहाँ अपन इसको याद करेंगे और रिजल्ट को लगाएंगे। एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, इस पर डिपेंड आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos पाई बाई 7, cos 2 पाई बाई 7, cos 4 पाई बाई 7, इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी जो आपने रिजल्ट पढ़ा था उसी पे डिपेंड हो गया। क्या था वहाँ? वो रिजल्ट था आपके पास, अभी तो याद होगा आपको, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा लिख देता हूँ। cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 स्क्वायर थीटा, डॉट 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 cos 2 टू दी पावर n माइनस 1 थीटा, दिस इक्वल टू साइन 2 टू दी पावर n थीटा अपॉन 2 टू दी पावर n साइन थीटा। तो अब इससे कंपेयर करें आप ये देखें कि ऊपर वाले में एंगल कितना है, एंगल पाई बाई 7 से स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ अपने जो क्वेश्चन है दिए प्रश्न में थीटा बराबर तो पाई बाई 7 है और n बराबर cos पाई बाई 7, cos 2 पाई बाई 7, cos 4 पाई बाई 7 किसके बराबर आ गया? साइन 2 टू दी पावर 3 पाई बाई 7 अपॉन 2 टू दी पावर 3 साइन पाई बाई 7। ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, तो राइट साइड में क्या बन गया फिर? ये राइट साइड में आ गया आपके पास साइन 8 पाई बाई 7 और नीचे आ गया 8 साइन पाई बाई 7। साइन 8 पाई बाई 7 को क्या लिख सकते हैं आप? इसको लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाई 7 अपॉन 8 साइन पाई बाई 7। साइन पाई प्लस पाई बाई 7, पाई प्लस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट हो गया तो माइनस आ जाएगा, माइनस साइन पाई बाई 7 अपॉन साइन पाई बाई 7। तो फाइनली ये -1/8 के बराबर आ गया। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स अपन यहाँ कर रहे हैं, उन पर आधारित क्वेश्चंस कहीं भी मिल जाते हैं आपको। तो जो क्लास में मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ और जो रिजल्ट की तरह कह रहे हैं, जो रिजल्ट दे रखे हैं, उनको फॉर्मूले की तरह काम में लेते हैं आप। तो ये क्वेश्चन हो गया। एक और लिखता हूँ क्वेश्चन, cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये बराबर आता है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। और इसी को अपन दोबारा लिख देते हैं, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये लिख देंगे आप tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। बेहद छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, सब प्रूव कर सकते हैं। लेकिन प्रूव करने के साथ साथ आपको स्ट्राइक करना चाहिए किसके बराबर है। जैसे ही अपन कैलकुलस में आएंगे तो ये क्वेश्चंस बार बार यूज होंगे। तो देखते हैं, दोनों एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं। तो पहले वाला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने, लेफ्ट हैंड साइड में आपने लिखा cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। नाउ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई cos थीटा।
अंश और हर दोनों को cos थीटा से भाग दे दिया तो क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा। cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा टेन थीटा हो गया। नीचे cos थीटा माइनस sin थीटा यानी cos अपॉन cos 1 और sin अपॉन cos टेन थीटा हो गया। इसको आप ऐसे देखते हैं, यहाँ जो नीचे टेन थीटा लिखा है इसको 1 इंटू टेन थीटा की तरह देखेंगे। इसको अपन ऐसे देखेंगे जैसे ये 1 इंटू हो, तो आ गया 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 1 इंटू टेन थीटा। और जो ये 1 दे रखा है इसकी जगह फिर आपने क्या लिख दिया, 45 लिख दिया, तो आ गया ये 10 45 या कह सकते हैं π/4 प्लस टेन थीटा, और नीचे आ गया 1 माइनस 10 π/4 इंटू टेन थीटा। और ये किसके बराबर आ गया, देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा था cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, ये बराबर आ गया आपके पास 10 π/4 प्लस थीटा। और अगर ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो जाता तो 10 π/4 माइनस थीटा आ जाता। अगर आप यहाँ ऐसा कर देते, ऊपर माइनस हो जाता और नीचे प्लस हो जाता तो ये माइनस वाला एंगल आ जाता। तो दोनों क्वेश्चन एक साथ प्रूफ हो गई। एक 22.5 की वैल्यू और निकाल लें आप। sin 22.5 सेकेंड cos 22.5 डिग्री और tan 22.5 डिग्री के मान ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin 22.5 डिग्री, cos 22.5 डिग्री एंड tan 22.5 डिग्री। 45, 30, 60, 90 ये सारे वैल्यूज आपको लर्न। ये वैल्यूज भी बहुत बार यूज होते हैं तो एक बार इनको भी कर लेते हैं। सिंस अभी आपने देखा था sin थीटा बराबर या sin θ/2 बराबर प्लस माइनस √1 माइनस cos थीटा अपॉन 2 था। यहाँ थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर, थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर, तो थीटा जब 45 डिग्री रखेंगे तो θ/2 22.5 हो जाएगा। और θ/2 कौन सी क्वाड्रेंट में आएगा, 22.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन ऑफ एंगल पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस माइनस की बजाय आप कौन सा ले लेंगे, पॉजिटिव साइन ले लेंगे। यहाँ आ जाएगा आपके पास साइन 22.5 डिग्री बराबर प्लस साइन √1 माइनस cos 45 अपॉन 2। cos 45 सभी को याद है आपको, 1 माइनस 1/√2 अपॉन 2। तो इसको आपने क्या लिख लिया, फिर ये आ गया साइन 22.5 डिग्री। यहाँ आपने √2 LCM लिया तो आ गया √2 माइनस 1 अपॉन 2√2, इस तरह से स्क्वायर रूट में। और √2 से दोबारा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें आप, तब फाइनली आ जाएगा साइन ऑफ 22.5 डिग्री 2 माइनस √2 अंडर रूट अपॉन 2, ये आ गया। तो ये साइन 22.5 डिग्री का मान आ गया। कितना आ गया, √2 माइनस √2 होल अपॉन 2। और इसी तरह से आप cos 22 का मान लिख, cos 22.5 डिग्री का मान लिख सकते हैं। cos 22.5 डिग्री, वहाँ क्या होता है, जब cos ऑफ θ/2 लेते तो आप √1 प्लस cos थीटा अपॉन 2 लेके चलते, कोसाइन वाले में प्लस आता है। तो ये कितना हो गया होता है आपका 2 प्लस √2 अपॉन 2, ये cos 22.5 डिग्री का मान आ गया। तो आपको दोनों वैल्यूज आपको लर्न रखने की कोशिश करनी है, साइन 22.5 एंड cos 22.5। इनकी सहायता से आप tan 22.5 ले सकते हैं। अब tan 22.5 डिग्री, ये कितना हो गया, साइन 22.5 डिग्री अपॉन cos 22.5 डिग्री। और इसको क्या लिख दिया आपने, √1
ऊपर तो आ गया 2 माइनस रूट 2 और नीचे आ गया 2 प्लस रूट 2। डिवाइडेड बाई 2 था वो कैंसिल हो गया। साथ साथ आपने क्या किया, अब नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे वाले का कॉन्जुगेट कितना है, 2 माइनस रूट 2 और नीचे भी 2 माइनस रूट 2। ये सारा किसमें, अंडर रूट के अंदर आ रहा है। तो आप देखिए आप कितना हो गया, ऊपर तो हो गया 2 माइनस रूट 2 होल स्क्वायर और नीचे कितना हो गया 4 माइनस 2। अंडर रूट चल ही रहा है आपका। ऊपर एक्सपेंड कर दिया आपने, ऊपर तो लिख दिया आपने, अंडर रूट गायब हो गया तो 2 माइनस रूट 2 और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे ये रूट 2 आ गया। 2 माइनस रूट 2 होल स्क्वायर और अंडर रूट, तो होल स्क्वायर अंडर रूट बैलेंस हो गए एक दूसरे से और नीचे 4 माइनस 2 अंडर रूट 2 आ गया। इसको डिवाइड किया आपने तो रूट 2 माइनस 1, यानी फाइनली ये आ गया। ये आपको वैल्यू लर्न करनी है, कई बार क्वेश्चंस के रूप में भी आ जाती है और एक दो जगह आपसे यूज भी हो सकती है। ये 10, 22 एंड हाफ डिग्री हो गया। ऐसी बहुत सी वैल्यूज हैं जो आपकी बुक्स में दे रखी हैं, लेकिन अपन को बहुत कम वैल्यूज हैं वो लर्न करनी है। जो मैं क्लास में प्रूफ कर रहा हूँ वो आपको निश्चित रूप से लर्न करनी है, और जिनको प्रूफ नहीं कर रहे हैं वो आप फिर उस सेकंड ट्रिप में याद कर सकते हैं, और याद रहें तो बहुत अच्छा है, बाकी दूसरी भी आप प्रूफ कर सकते हैं। अब एक वैल्यूज और कर लेते हैं अपन, साइन 18 डिग्री। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो अगर याद नहीं है तो पहले तो याद कर लें। साइन 18 डिग्री इक्वल टू रूट 5 माइनस 1/4। फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, पर मैं प्रूफ इसलिए करता हूँ कुछ चीज़ें कि वो थोड़ा ज़्यादा टाइम तक आपको दिखाई दे जाती हैं तो वो लर्न हो जाती हैं। तो एक बार साइन 18 डिग्री वाला और प्रूफ कर लेते हैं, फिर बाकी आगे देखेंगे। क्वेश्चन फॉर्म में लिख देता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री का मान ज्ञात करो। तो इसके लिए अपन एज्यूम कर लेते हैं, लेट थीटा इक्वल टू 18 डिग्री। सपोज 18 डिग्री इक्वल टू थीटा ले लिया, तो देयरफॉर 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। दिस implies 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। दिस implies 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, और देयरफॉर साइन ले लिया दोनों तरफ, दोनों साइड साइन लेने पर, तो दोनों साइड साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा बराबर हो गया साइन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, साइन 90 माइनस एंगल है तो कॉस ऑफ एंगल होता है, ये कॉस 2 थीटा हो गया। दोबारा से स्टार्टिंग से देखते हैं आपको क्या निकालना था, साइन 18 की वैल्यू निकालनी थी। 18 डिग्री को आपने साइन थीटा ले लिया, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अपने मैथमेटिक्स में जो भी चीज़ कोई अटपटी आ जाए या पहले से पता नहीं है ऐसी आ जाए, तो उसको उसमें कन्वर्ट करते हैं जिसके बारे में आपको पता हो। तो अपन यहाँ इक्वेशन बना रहे हैं साइन 18 में। थीटा बराबर 18 डिग्री हो गया, तो अपन साइन थीटा में इक्वेशन बना लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तो साइन 3 थीटा आ गया, राइट साइड में कॉस 2 थीटा आ गया, तो दोनों को साइन के पदों में लिख देते हैं। साइन 3 थीटा होता है आपके पास 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कॉस थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सभी को एक साइड में ले लिया आपने, तो आ गया 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा और प्लस 1 बराबर 0। साइन थीटा बराबर x रखने पर, साइन थीटा बराबर x रखने पर क्या हुआ, साइन थीटा बराबर x रखने पर ये नई इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, 4x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब ये इक्वेशन आ गई। यहाँ x बराबर क्या है, साइन थीटा। अब अगर x का मान निकाल दें आप तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और साइन थीटा आ गई यानी कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। अब इक्वेशन में देखें सारे कोफिशिएंट का सम,
सम ऑफ द कोफिशिएंट इज 0, सभी गुणांकों का योग 0 है। और जब किसी समीकरण में सभी गुणांकों का योग 0 हो तो समीकरण का एक मूल 1 होता है। रख के देखें आप x बराबर 1, x बराबर 1 रखें, 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, 4 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1 0 आ गया। यानी कि इसका एक जो मूल है 1 है, एक मूल 1 है तो एक फैक्टर x माइनस 1 हो गया। तो सीधे सीधे x माइनस 1 एक फैक्टर लिख दिया। अब x माइनस 1 से इसमें डिवाइड करते हैं। जब 4x को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर आएगा। तो 4x स्क्वायर इंटू एक्स 4x क्यों हो गया, माइनस 4x स्क्वायर, लेकिन आपको तो माइनस 2x स्क्वायर की ज़रूरत है तो इसलिए यहाँ प्लस 2x लिख दिया। देखें 4x क्यों तो पहले आ गया, अब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर बचा आपके पास। यहाँ माइनस 2x आ गया, आपको माइनस 3x की ज़रूरत है तो यहाँ माइनस 1 और लिख देते हैं। ये इसके फैक्टर्स हो गए। अगर इस तरह फैक्टर नहीं होते हैं तो आप इस एक्सप्रेशन को x माइनस 1 से डिवाइड कर लेंगे। अब इसके फैक्टर करते हैं, दिस एम्प्लाइज x इक्वल टू 1। अब ये धराचार मेथड से कर लेते हैं, हिंदू मेथड, धराचार विधि, श्री धराचार विधि। तो x बराबर क्या आएगा यहाँ, माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 4 यानी कि 16 आ गया, अपॉन 2 इंटू 4, अंडर रूट 20 आ गया। अंडर रूट 20 कितना हो जाएगा, 2 रूट 5, 2 कैंसिल कर दिया तो फाइनली x बराबर आ गया 1 रूट 5, अच्छा माइनस 1 आएगा यहाँ, रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 और रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4। देखें यहाँ से रूट 5 आ रहा है, गलत लिख दिया, माइनस रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। अब ये x की 3 वैल्यूज आई, तीनों वैल्यूज सही हैं, लेकिन आपको किसकी वैल्यू चाहिए, अपने वाले साइन 18 की। तो साइन 18 डिग्री, एक तो 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और साइन 1, साइन ऑफ एंगल 1 तो जब होता है जब π/2 होगा। तो कौन कौन से गलत हो गए आपके पास, ये वाला आंसर गलत हो गया आपका, ये नेगेटिव है इसलिए गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, साइन 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन 18 डिग्री पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, 1 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि 1 को आप जानते हैं साइन ऑफ एंगल 1 तो जब होता है जब एंगल π/2 हो या 90 डिग्री हो। तो देयरफॉर फाइनली क्या हो गया अपने पास, देयरफॉर x बराबर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 आ गया। तो देयरफॉर साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री बराबर आ गया रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। तो इस तरह से साइन 18 की वैल्यू आ गई। इसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वैल्यू ये लर्न करनी है आपको। एक cos 36 लर्न करनी है, रूट 5 प्लस 1/4, तो वो अपन अगली क्लास में ले लेंगे। तो आज आपने क्या किया, गुणा को प्लस में बदलने वाले फॉर्मूले किए, प्लस को गुणा में बदलने वाले फॉर्मूले लिखे, 2 थीटा 3 थीटा वाले फॉर्मूले, उनसे एंगल में θ/2 वाले लिखे, यानी कि डबल एंगल में चेंज करने वाले। तो जो मैकेनिकल फार्मूले थे वो सारे आपके हो गए। तो मैकेनिकल फार्मूले पे इन पर कुछ डिपेंड है, साइन 22.5, साइन 18 डिग्री और कॉस 22.5 और टेन 22.5, टेन 22.5 डिग्री। ये सारे मान महत्वपूर्ण हैं, कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाते हैं। और भी बहुत सी चीज़ मिलती हैं, वो भी आती हैं, लेकिन उनकी आने की संभावना कम होती है, तो उनको भी अपन याद करेंगे, लेकिन उनको सेकंड ट्रिप में करेंगे। तो आज की क्लास में जो आपने किया उन सबको आप रिवाइज करेंगे। आज इतना ही करते हैं, फिर अगली क्लास में लेते हैं। ठीक है, सभी को नमस्कार।